अगर इंडिया में मुस्लिम प्रोटेस्ट करे तो उन्हें पाकिस्तानी कह दिया जाता है, अगर सिख प्रोटेस्ट करे तो उन्हें खालिस्तानी बोल दिया जाता है। तो सवाल ये है कि अब इंडिया में प्रोटेस्ट करना देश के खिलाफ माना जाता है, या फिर जो भी प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ हो उसे एंटी नेशनल कह देना बहुत आसान हो गया है। जनवरी 2026 के लास्ट वीक में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। यूजीसी के कुछ नए रूल्स के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे कुछ स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं यूजीसी के नए रूल्स में ऐसा क्या था जो स्टूडेंट्स को, यहाँ तक कि बीजेपी सपोर्टर्स को तक परेशान कर रहा है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंडिया का टॉप एजुकेशन रेगुलेटर है। यूजीसी डिसाइड करता है यूनिवर्सिटीज के रूल, फंडिंग्स और हायर एजुकेशन का फ्रेमवर्क। जनवरी 2026 में यूजीसी ने एक नया रेगुलेशन नोटिफाई किया, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसका ऑफिशियल एम था यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उन्हें कम करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना, इक्विटी कमेटी फॉर्म होनी थी, डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स के लिए फास्ट सिस्टम, और ये भी क्लियर मेंशन था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि एसटी, ओबीसी और एससी कास्ट स्टूडेंट के साथ में। यूजीसी और गवर्नमेंट का कहना था कि ये रूल्स फेयरनेस के लिए बनाए गए हैं। पेपर पे सब रूल तो ठीक लग रहे थे, पर स्टूडेंट्स ने इसे अपने अलग तरीके से देखा। जनवरी के लास्ट वीक में स्टूडेंट्स के बीच कुछ मेजर कंसर्न हुए। रूल्स में डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप काफी ब्रॉड था। स्टूडेंट्स का कहना था कि क्लियर बाउंड्री डिफाइंड नहीं थी और झूठे कंप्लेंट्स होने का भी रिस्क था। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का कहना था कि कंप्लेंट ग्रुप सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ एक बात क्लियर थी, प्रोटेस्ट डिस्क्रिमिनेशन के सपोर्ट में नहीं थे। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं था कि एसटी, ओबीसी और एससी के साथ में गलत हो। कंसर्न सिर्फ इतना था कि रूल का मिसयूज ना हो और हर स्टूडेंट को इक्वल प्रोटेक्शन मिले। स्टूडेंट्स और टीचर का कहना था कि एक्यूज के लिए इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्लियर नहीं था। इसका मतलब कॉलेज बिना कोई इंक्वायरी करे एक्शन ले सकता था। इसका सीधा मतलब ये था कि अगर किसी स्टूडेंट ने डिस्क्रिमिनेशन का झूठा आरोप लगा दिया तो सामने वाले स्टूडेंट्स की लाइफ खराब हो सकती है। यूजीसी का डायरेक्ट कंट्रोल कॉलेज की इंडिपेंडेंस को कम कर देगा। इसीलिए ये सिर्फ एक रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था, ये डर था इस रूल को मिसयूज करने का। यूजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कैंपस डिस्क्रिमिनेशन एक रियल प्रॉब्लम बन चुकी है और ये धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज में इंक्रीज हो रही है और ये रूल प्रोटेक्शन देने के लिए है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा, नो मिसयूज विल बी अलाउड और रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही इंप्लीमेंट होंगे। कुछ ग्रुप्स ने इस रूल को सपोर्ट किया। उनका मानना था कि सालों से एसटी, ओबीसी और एससी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं और बहुत से ग्रुप इनके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में थे जनरल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स, टीचर्स और सोशल और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स। और इसके बाद बहुत से बीजेपी सपोर्टर्स भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। और जब ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूजीसी इक्विटी ऑफ रेगुलेशन पे टेम्पररी स्टे लगा दिया। कोर्ट ने कहा मिसयूज का रिस्क बढ़ सकता है और रूल्स को एक बार फिर से एग्जामिनेशन करना जरूरी है। इसके बाद भी पॉलिटिकल और एकेडमिक डिबेट चलती रही।